हे गाइस वेलकम। तो कहानी की शुरुआत में हम बेथ को देखते हैं जो कि एक कैफ़े में काम करती है और तभी वहाँ पर बेथ की कोवर्कर ओली आती है जो कि बेथ से बातें करती है और कुछ देर बात करने के बाद ओली वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद बेथ कैफ़े में आए दो आदमी जिसमें एक का नाम डग है और दूसरे का नाम जेबी है, उनके पास जाकर उनसे खाने का ऑर्डर लिखवाने को कहती है। लेकिन तभी वो दोनों आदमी बेथ से बदतमीजी करने लगते हैं और जब वे दोनों लोग बेथ को छेड़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक शरीफ आता है जो उन दोनों लोगों को धमकाता है और कैफ़े से जाने को कहता है और तब वे दोनों ही लोग कैफ़े से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो कि बेथ का पति है और एक शरीफ है। इधर बेथ की भी कैफ़े से छुट्टी हो जाती है और वो गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाती है। और रात के समय दिखाया जाता है जब पीट घर पर आता है तो वो देखता है बेथ ने घर को सजा रखा है और खाना भी बना रखा है क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है। और उसके बाद पीट और बेथ सेलिब्रेट करते हैं और खाना खाते हैं। और दूसरी तरफ घर के बाहर दिखाया जाता है ये वही दो आदमी हैं जो बेथ को कैफ़े में छेड़ रहे थे और अब ये रात के समय बेथ के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे हुए घर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन तभी शेरिफ वॉल्ट वहाँ पर आता है जो इन दोनों लोगों को पहचान लेता है और दोनों लोगों से ही पूछताछ करने लगता है। और थोड़ी देर बाद शेरिफ उन दोनों से ही गाड़ी से बाहर आने को कहता है और जब वे लोग गाड़ी से बाहर आते हैं तो शेरिफ उन दोनों को ही डंडे से मारता है और उन लोगों की बंदूकें लेकर झाड़ी में फेंक देता है। और उसके बाद शेरिफ उन लोगों को यहाँ से दूर जाने को कहता है और तब वे दोनों ही लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डग गाड़ी को मोड़कर शेरिफ की तरफ लाता है और उसे गाड़ी से टक्कर मार देता है। और दूसरी तरफ आधी रात के समय पीट की नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखता है जहाँ पर उसे एक गाड़ी घर की तरफ आती दिखती है। और तब पीट बेथ से कहता है मैं बाहर जाकर देखता हूँ कौन है, और वहाँ से चला जाता है। और जब पीट गाड़ी के पास पहुँचता है तो वो उन लोगों से पूछताछ करता है और भागकर घर की तरफ आता है। और तब पीट बेथ से कहता है सड़क पर एक दुर्घटना हुई है और ये लोग उस आदमी का जो हुलिया बता रहे हैं वो शेरिफ वॉल्ट से मिलता है, इसलिए मुझे जाना होगा और चाहे कुछ भी हो जाए तुम दरवाज़ा मत खोलना। और उसके बाद पीट डग के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और जेबी घर के पास रुककर ही उन लोगों का इंतज़ार करता है। और अब यहाँ पर आप लोगों को लगा होगा कि ये दोनों आदमी तो वही लोग हैं जो दिन में कैफ़े में बेथ को छेड़ रहे थे, तो फिर बेथ ने इन लोगों को पहचाना क्यों नहीं और अपने पति पीट को डग के साथ क्यों जाने दिया। तो इसकी भी एक कहानी है जो आपको वीडियो में धीरे धीरे पता चल ही जाएगी। और इधर डग और पीट जब उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वॉल्ट घायल है और तब पीट वॉल्ट को देखता है और डग से कहता है इसकी सांसें चल रही हैं, हमें इसे घर ले जाना होगा। और उसके बाद डग और पीट वॉल्ट को उठाकर गाड़ी में रखते हैं और तभी डग अपनी बंदूक को देखता है लेकिन उसे बंदूक नहीं मिलती। और इधर जेबी भी घर के अंदर आ जाता है और बेथ से बातें करने लगता है। और थोड़ी देर बाद पीट और डग भी घर में पहुंच जाते हैं और उसके बाद सभी मिलकर वॉल्ट को एक कमरे में रखते हैं। और तब पीट डग और जेबी से कहता है थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। और उसके बाद डग और जेबी वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों के चले जाने के बाद पीट बेथ से कहता है मुझे लगता है वॉल्ट को उन दोनों ने ही मारा है। इस पर बेथ पीट से कहती है वो लोग ऐसा क्यों करेंगे। पीट कहता है हो सकता है वॉल्ट उनका कोई राज जानता हो लेकिन मुझे नहीं पता, और अब बात यह है कि वो लोग हमारे साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद दोनों घबराते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाते हैं। और इधर डग और जेबी जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी पीट और बेथ वहाँ पर आते हैं। और तब डग पीट से कहता है अब आगे क्या। इस पर पीट डग से कहता है पुलिस और एम्बुलेंस यहाँ पर आते ही होंगे। डग कहता है तो ठीक है, लेकिन तभी बेथ डग से कहती है तो फिर ठीक है, तुम लोग भी अब जा सकते हो। और तब यह सुनते ही डग कहता है नहीं, हम यहाँ रुकना चाहेंगे जब तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आ जाते, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। और उसके बाद बेथ और पीट मान जाते हैं और उन्हें रुकने देते हैं। और जब इधर डग बाथरूम में हाथ धो रहा होता है तब उसे वॉल्ट के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। और तब आवाज़ सुन डग उस तरफ जाता है जहाँ पर वो वॉल्ट को देख उसे मारने जाता है। लेकिन तभी जेबी उसे ऊपर कमरे में बुलाता है, जिसके बाद डग वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद बेथ सभी के लिए खाना लगाती है और तब वे सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करते हैं। और तब बातों ही बातों में डग पीट से कहता है हम लोग तुम्हें यहाँ मारने आए हैं। और उसके बाद डग जेबी और पीट के बीच में लड़ाई होती है और थोड़ी देर लड़ाई होने के बाद डग पीट को मार देता है। और जेबी से पूछता है क्या वो मर गया है। जेबी कहता है हाँ। और तब डग बेथ को देखता है और उसके पीछे उसे मारने जाता है। और तब हम देखते हैं डग और बेथ एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ही आपस में मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ जेबी वॉल्ट के पास में होता है
जो कि थोड़ी देर बाद वॉल्ट को मार देता है। और इधर ऊपर कमरे में बेथ डग से उसे मारने को कहती है ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें बेथ पर शक ना हो। और तब डग बेथ को एक थप्पड़ मारता है और दूसरी तरफ नीचे ओली बेथ से मिलने आती है, लेकिन उसे वहाँ पर जे भी मिलता है जो कि ओली से बातें करता है। और थोड़ी देर बाद भी जब बेथ नीचे नहीं आती तो ओली जेबी से कहती है ठीक है मैं बाद में आती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। और तब जेबी ओली को परेशान करता है और वहाँ से जाने नहीं देता। और जैसे ही वो ओली को मारने वाला होता है तभी बेथ नीचे आती है, जिसे देख जेबी बंदूक छिपा लेता है। और तब बेथ और ओली कुछ देर आपस में बातें करते हैं और उसके बाद ओली वहाँ से चली जाती है। और इधर घर के अंदर जब डग नीचे आता है तो जेबी उसे पीट के बारे में बताता है और कहता है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। और तब इस पर डग जेबी से कहता है तुमने तो कहा था वो मर गया है। जेबी कहता है मुझे नहीं पता। और तभी वहाँ पर बेथ आती है और उन दोनों से कहती है क्या बात है। इस पर डग बेथ से कहता है पीट बाहर है और वो अभी जिंदा है। और तब यह सुनने के बाद बेथ हैरान हो जाती है और उसके बाद डग और जेबी पीट को बाहर ढूंढने जाते हैं। और तब पीट जेबी को गोली मारता है जो कि उसके कान में जाकर लगती है। इधर डग घर के अंदर आकर बेथ से कहता है पीट यह नहीं जानता है कि तुम हमारे साथ हो, इसलिए तुम बाहर जाओ और उसे यहाँ पर लेकर आओ। दूसरी तरफ पीट किसी तरह आउट हाउस में जाता है और अपनी चोट की मरहम पट्टी करता है, लेकिन ठीक उसी समय जेबी आकर पीट पर गोलियां चलाता है और जिसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें जेबी मारा जाता है। और तब बेथ घर से बाहर आती है और जेबी की लाश को देखकर पीट पीट कहती है। और तभी पीछे से पीट बेथ को पकड़ता है और उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है, जिसके बाद बेथ पीट से कहती है डग ने मेरा रेप करने की कोशिश की लेकिन मैंने उसे चाकू मारकर मार दिया है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ वह कहाँ है। और उसके बाद बेथ पीट को लेकर घर के अंदर आती है और घर के अंदर पहुँचने पर पीट बेथ से कहता है पुलिस वाले और एम्बुलेंस कहाँ है, वो लोग अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। इस पर बेथ कहती है मुझे पता नहीं, मैंने तो कॉल किया था। और तब पीट बेथ के बारे में सब समझ जाता है। और जब बेथ और पीट आपस में बातें कर रहे होते हैं तब डग पीट के पीछे से धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीट डग को देख लेता है और उसे मार देता है। और उसके बाद पीट डग के जेब की तलाशी लेता है जिसमें उसे बेथ की फ़ोटो मिलती है। और तब यह देख बेथ भागकर ऊपर कमरे में जाकर छुप जाती है। और जब पीट बेथ से दरवाज़ा खोलने को कहता है तो बेथ पीट की आंख में कुछ डालकर वहाँ से नीचे भागती है और बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी गाड़ी एक पत्थर से टकरा जाती है जिसकी वजह से बेथ वहाँ से नहीं भाग पाती। और उसके बाद बेथ गाड़ी से उतरकर पीट पर गोलियां चलाती है, लेकिन उसके बाद भी पीट बेथ से कहता है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, प्लीज़ बंदूक फेंक दो। लेकिन बेथ पीट की बात को नहीं सुनती और एक कुएं में जाकर गिरती है, लेकिन पीट बेथ को पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है क्योंकि वह बेथ को मरने नहीं देना चाहता। और तब यह सब देख बेथ अपनी जेब से एक नुकीली चीज़ निकालकर पीट के हाथ में मारती है, जिसके बाद पीट से बेथ का हाथ छूट जाता है और तब बेथ कुएं में जाकर गिरकर मर जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।